इंडिया में लगभग हर साल 2 करोड़ के आसपास लोग रिटायर होते हैं, यानी कि 58 की एज को क्रॉस करते हैं और उसके बाद उनकी रिटायर्ड लाइफ स्टार्ट हो जाती है। इसमें से अंदाजन 30-40 लाख लोगों के पास कोई न कोई रिटायरमेंट का प्लान होता है या कोई न कोई सॉल्यूशन उनके पास होता है, या उनका एनपीएस है या पीपीएफ, ईपीएफ, अटल पेंशन, इस तरीके से कोई उनके पास एक ऑप्शन होता है। लेकिन बाकी लगभग 1.5 करोड़ लोगों के पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिसके थ्रू उनको एक रेगुलर इनकम मिले। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर या रिटायरमेंट सोल्यूशन के ऊपर। अगर आपकी एज 45 साल के आसपास है तो ये जो सोल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ ये काफ़ी सूटेबल होगा आप लोगों के लिए। अगर आपकी एज इसके आसपास भी है और या वेरी करती है तो भी आप इस तरीके के सॉल्यूशन से अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। रिटायरमेंट एक ऐसी स्टेज है कि जिसके बाद हम बहुत ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क नहीं ले सकते हैं, और अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो जो इन्फ्लेशन है उसको बीट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन इस तरीके से तैयार किया है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से बाइफरगेट कर देते हैं या दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि कुछ पैसा हमारा सिर्फ इन्वेस्टमेंट में चला जाए और कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाए, ताकि जो उसका हमें एवरेज आउट मिले, जो उसकी रिटर्न मिले, उससे हमें एक अच्छा रिटायरमेंट का सॉल्यूशन मिल पाए। तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है एलआईसी का एक प्लान है जीवन उत्सव। ये वैसे बेसिकली ये रिटायरमेंट प्लानिंग प्लान नहीं है, बट ये एक रेगुलर इनकम वाला एक प्लान है। एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद एक रेगुलर इनकम देता है, लेकिन इसकी इनकम जो है वो फिक्स मिलती है और भरोसा एलआईसी का है, और ये इनकम जो है वो 100 ईयर्स तक मिल जाती है। तो इस प्लान को भी मैंने अपने इस रिटायरमेंट के सोल्यूशन में इंक्लूड किया है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है एसआईपी की। एसआईपी के थ्रू भी हम अपने लिए एक अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। और एसआईपी जो है वो हमें मार्केट का एक्सपोजर देगा, अच्छी रिटर्न दे की उम्मीद हमें एसआईपी से होती है। और जो ये एलआईसी का जो ट्रेडिशनल प्लान है ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर किया गया है। और इस प्लान को हम ज़्यादा लंबा भी नहीं चलाएंगे, केवल 10 साल तक के लिए ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें जारी रखेंगे। और जब हमारी एज हो जाएगी 58, अगर हम 45 साल के एज के आसपास हैं और 10 साल हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 58 के बाद एक हमको रेगुलर इनकम इस प्लान से मिल जाती है। तो आइए सबसे पहले इन शॉर्ट हम इस प्लान जीवन उत्सव को समझ लेते हैं कि ये कैसा प्लान है। तो ये जो जीवन उत्सव प्लान है इसका टेबल नंबर है 771। ये एक पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक इंडिविजुअल सेविंग कम होल लाइफ का इंश्योरेंस प्लान है जिसको एलआईसी ऑफर करती है। इस प्लान में अगर एंट्री एज की बात करें तो ये प्लान जो है माइनर के लिए भी हम ले सकते हैं। अगर हमको केवल जीवन उत्सव प्लान लेना है तो 30 डेज का कोई बच्चा, मतलब 1 महीने के बच्चे के लिए भी हम इस प्लान को ले सकते हैं। और मैक्सिमम एज की जो लिमिट है इसमें वो 65 है। और ये पॉलिसी जो है इसकी जो यूएसपी है या यूनिकनेस है वो ये है कि ये 100 ईयर्स तक का प्लान है। ऑलमोस्ट सारे प्लान 70 या 80 की एज पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये प्लान व्यक्ति की 100 की एज तक भी आपको प्लान ये प्रोटेक्शन और इनकम देता है। अब प्रीमियम पेमेंट की बात करें कि कब कितना टाइम इसमें पेमेंट करना होता है, तो इसमें मिनिमम जो पेमेंट टर्म है वो एलआईसी ने 5 साल रखा है। तो ये हर उन लोगों के लिए सूट करेगा कि जिनको कम टाइम के लिए प्रीमियम देना है या उनके पास अब बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्टमेंट के लिए बचा नहीं है, तो वो इस तरीके के इस प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो 16 साल तक आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये आगे आपको ऑफर करती नहीं है। इस प्लान में जो अपनी प्रीमियम देंगे तो उसके लिए देने के लिए आपको जैसे सभी रेगुलर पॉलिसी में ऑप्शन होते हैं, 4 मोड मिल जाते हैं। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड से भी जो भी आपको सूट करता हो उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस प्लान में कर सकते हैं। इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है तो आपको प्लान में एक सम एश्योर्ड को सेलेक्ट करना होता है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड सेलेक्ट करने के लिए जो एलआईसी ने इसमें लिमिट रखी है वो 5 लाख रुपए रखी है मिनिमम की लिमिट। तो 5 लाख रुपए आपको सम एश्योर्ड सेलेक्ट करना होता है, और उससे ऊपर को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर 25,000 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। और उससे ज़्यादा एक लेवल पर जाने के बाद फिर आपको 1 लाख के सम एश्योर्ड को बढ़ाना होता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्लान जो है एक रेगुलर इनकम देता है, ताकि हम इसीलिए हमने इस प्लान को सेलेक्ट किया है ताकि हमें एक रेगुलर इनकम मिले
तो रेगुलर इनकम को सेलेक्ट करने के लिए इसमें 2 ऑप्शन दे देती है LIC। तो जो पहला ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं रेगुलर इनकम बेनिफिट। इसका ये जो ऑप्शन है इसका मतलब ये होता है कि जो हमने सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है उसका 10%, जो भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं हम, उस सम एश्योर्ड का 10% एवरी ईयर, हर साल रेगुलर इनकम के मोड पे हमें मिलता रहेगा और ये पूरा 100 ईयर्स तक मिलता रहेगा। और 10% का सम एश्योर्ड का 10% इसमें आपको ऑफर करता है। और ये जब पॉलिसी का जो पेमेंट टर्म पूरा हो जाएगा और जब इसका इनकम स्टार्ट होने का टाइम आएगा उसके बाद से ये 10% का इनकम जो है हमें रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो इनकम है ये फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये कम भी नहीं होगी और ये ज़्यादा भी नहीं होती। और इसका इनकम लेने का जो दूसरा ऑप्शन है उसको हम बोलते हैं फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट। ये फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट में भी जो सम एश्योर्ड है उसका 10% हर साल मिलेगा एज ए इनकम जब भी इसकी इनकम स्टार्ट होने का टाइम आएगा। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो जो रेगुलर हम इनकम विड्रॉ कर रहे हैं 10%, वो विड्रॉ नहीं होगी, ये आपकी पॉलिसी में ही वो जुड़ता रहेगा 10% का सम एश्योर्ड। और जब आपको ज़रूरत होगी आप उस जो ये भी आपका 10% उसमें ऐड हो रहा है उसको आप जब भी आपको ज़रूरत होगी आप साल में एक बार 75% उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपको रिटर्न मिल रही है हर साल 10%, वो आपकी पॉलिसी में ऐड हो रहा है और उसके ऐड होने से आपको 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज भी LIC आपको उस पैसे पे दे देगी। तो अब आपको जब ज़रूरत होगी उस पैसे को तब तक वो आपकी पॉलिसी में ऐड होता जाएगा। जिस टाइम आपको ज़रूरत हो तो आप 75% तक उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए बेटर है जिनको ऐसे रेगुलर इनकम नहीं चाहिए। जब उनको कभी बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस तरीके का ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम रेगुलर इनकम बेनिफिट वाले ऑप्शन के लिए बात करेंगे, क्योंकि हम रिटायरमेंट सॉल्यूशन की बात करें जिससे हमें एक फ़िक्स रेगुलर हर महीने की इनकम चाहिए। इसका पॉलिसी टर्म है और उसको एक बार समझ लेते हैं कि इसमें जो इनकम जो मिलना स्टार्ट होगी इस पॉलिसी में वो होगी कम से कम 11 साल के बाद। अगर आपने प्रीमियम देने का टर्म सेलेक्ट किया है 5 से 8 साल के बीच में तो आपको 11 साल के बाद ये इनकम स्टार्ट होगी। मतलब डेफरमेंट के साथ ये ऑप्शन आता है। ऐसा नहीं है कि जब आपने प्रीमियम देने का टर्म ख़त्म हुआ तो आपको मिलना स्टार्ट होगी। इसमें आपको इतना टाइम 5 साल से 3 साल रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसमें इनकम स्टार्ट होगी। अगर आप 9 साल से 16 साल का पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको 12वें साल से लेके 19वें साल तक के बाद ही आपको इनकम मिलेगी। मतलब आपको 2 साल रुकना पड़ेगा और तीसरे साल से आपको इनकम मिलना स्टार्ट होगी अगर आपने पॉलिसी पेमेंट टर्म 9 साल से 16 साल सेलेक्ट किया है। हम अपने एग्जांपल में हमने आगे इसमें जो पेमेंट टर्म सेलेक्ट किया है वो 10 साल किया है, तो वो किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा उसको हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में समझ लेते हैं। इस पॉलिसी में जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम पर भी LIC आपको गारंटीड एडिशन देती है। हर साल जो हम जब तक हम प्रीमियम दे रहे हैं, जो प्रीमियम हमारी जारी है उस सम एश्योर्ड उस पे हमें गारंटीड एडिशन मिलता है। जितना हमारा सम एश्योर्ड है उसके बेसिस पे ये फिक्स है। मतलब अगर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड है तो उसमें 40 रुपये पर साल का हमें गारंटीड एडिशन LIC देती है। मतलब 1 लाख रुपये के सम एश्योर्ड पे 4000 रुपये और 5 लाख रुपये के सम एश्योर्ड पे 20,000 रुपये हर साल ऐड होते जाते हैं। ये एज ए बोनस LIC में इस प्लान में ऐड होगा और ये तब तक ऐड होगा जब तक आपने प्रीमियम देने का टर्म सेलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है तो इसमें अब आप कुछ राइडर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 राइडर LIC इसमें ऑफ करती है। अभी इस प्लान की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है कि भाई ये प्लान और इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है और डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी जीवन उत्सव प्लान पे ऑलरेडी कई सारे वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप इस वीडियो के बाद अगर आपको इस प्लान को समझना है तो आप डिटेल में वीडियो को देख सकते हैं जिसमें एग्जांपल और इस प्लान की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब ज़्यादा हम आज इस प्लान को ज़्यादा नहीं समझते। अब हम रिटायरमेंट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब हम किस तरीके से अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे और ये हमको इस प्लान से और SIP से हमें इनकम मिलेगी। तो आइए अब इस सॉल्यूशन के समझने के लिए हम प्रैक्टिकली एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं ताकि ये हमें पता चले कि ये सॉल्यूशन किस तरीके से काम करेगा। इस एग्जांपल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप इसको
और लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसको कमेंट में हमें दे सकते हैं। और अगर आप इस तरीके के सॉल्यूशन अपने लिए देखना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, आप देख रहे हैं कि इस तरीके का कोई ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, और भी कुछ ऑप्शन वर्कआउट किए जा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम आपको 1 to 1 इस तरीके से कोई रिटायरमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल के लिए एज लिया है वो 45 ली है, मतलब कोई ना कोई एज तो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि हम इसका प्रैक्टिकली इसको देख पाएँ। तो अगर आपकी एज 45 से ऊपर है या नीचे है तो भी आप इसी तरीके से जो मैंने सॉल्यूशन दिया है इसी से आप अपने लिए वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर आप जीवन उत्सव के साथ ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी एज 45 से ऊपर या नीचे है, तो क्योंकि जीवन उत्सव प्लान के मैंने आपको बेनिफिट या उसके एलिजिबिलिटी बता दी है, तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन इसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो SIP है। SIP तो ओपन है, उसमें कोई एज का या सच कोई लिमिट या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता नहीं है। तो 45 की एज पे हम जो सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, जो इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए, उससे थोड़ा बढ़ा के 6 लाख रुपए को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोअर साइड पे चल रहे हैं। तो 6 लाख रुपए के सम एश्योर्ड को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और प्रीमियम देने का टर्म सेलेक्ट करते हैं 10 साल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट में टाइम नहीं है कि 45 के पर्सन को, और उनके और जीवन में और बहुत सारी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें से अपने लिए कुछ निकाल पाने को देखते हुए अगर वो 10 साल इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो मंथली जो प्रीमियम बनता है वो बनता है लगभग 5831 रुपये, 5831 रुपये के आसपास इसमें प्रीमियम बनेगा। ये बेसिक प्रीमियम है, इसमें कोई भी जो राइडर मिलते हैं LIC में, एक्सीडेंटल राइडर और अदर राइडर्स हैं, वो राइडर इसमें इंक्लूड नहीं किए गए। अब आप जो भी राइडर वगैरह इसमें ऐड करेंगे तो आपका प्रीमियम उसी हिसाब से बढ़ जाएगा और बेनिफिट भी उसी हिसाब से ऐड ऑन हो जाएंगे। इसका जो रिटर्न इसमें स्टार्ट होगी वो होगी 13वें साल से। 10 साल तक हमें प्रीमियम देना है, 2 साल वेट करना है और 13वें साल से इसमें हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसमें मैंने बताया है कि ये जो प्लान का फ़ीचर है, इसमें जो भी हम सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसका 10% ये हमें मिलना स्टार्ट करता है हर साल। तो 6 लाख रुपए का 10% इसमें हमें रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 13वें साल में अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें इस प्लान की, तो इसमें जो बोनस ऐड हुआ है, 10 साल हमने प्रीमियम दिए तो 10 साल हमें इसमें बोनस भी मिलेगा। जो मैंने बताया था कि वो 40 रुपये पर 1000 का गारंटेड बोनस देती है, LIC गारंटेड एडिशन देती है, वो इसमें ऐड हुआ है। तो इसकी जो 13 साल में इसकी जो वैल्यू बन गई है वो बन गई है 8,40,000 रुपये। ये क्योंकि ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हमें 8,40,000 रुपये का इंश्योरेंस भी मिलेगा। मतलब इसके बाद से हमें जो आगे मिलेगा वो 8,40,000 रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा और वो पूरी लाइफ मिलेगा 100 की एज तक। तो और जो रिस्क कवर जो स्टार्ट होगा, लाइफ कवर, वो 6 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। जब हम इस पॉलिसी में एनरोल होंगे तो लाइफ कवर भी हमें मिल जाएगा, वो 6 लाख रुपए का मिलेगा, क्योंकि इसका सम एश्योर्ड जो है वो 6 लाख रुपए हमने सेलेक्ट किया हुआ है। 6 लाख रुपए का 10% जो बनता है वो बनता है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये ईयरली इससे हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लान में जो आपको इनकम मिलेगी वो ईयरली बेसिस पे मिलेगी। LIC आपको मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली नहीं देगी, वो साल में एक बार आपको दे देगी और आप उसको अपने अकाउंट में रख लीजिए और उसके बाद आप मंथली जैसे भी आपको विड्रॉ करना है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से विड्रॉ कर लीजिए। अब इस ये सोल्यूशन कैसे काम करेगा, तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि भाई 5,000 रुपये, क्योंकि 60,000 रुपये साल के मिल गया तो 5,000 रुपये मंथली की आपको LIC ने एक तरीके से इनकम दे दी। तो वो 5 लाख रुपये की हम मान रहे हैं कि हमें यहाँ से इनकम स्टार्ट हो गई है मंथली। 45 साल की एज पे हमने ये प्लान लिया था, तो ये आगे जो चलता रहेगा ये प्लान जो है, इसकी जो इनकम चलेगी वो अगले साल तक चलेगी। मतलब जब तक इस व्यक्ति की एज 100 ईयर्स नहीं हो जाती, 99 ईयर्स तक ये पॉलिसी आपको कवर देगी और अगले 65 साल तक यही चलता रहेगा सिस्टम। मतलब 8,40,000 रुपये का रिस्क कवर चलता रहेगा और 60,000 रुपये ईयरली यानी कि 5,000 रुपये मंथली की रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। ये इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बदलाव नहीं होंगे, ये फिक्स आपको मिलती ही जाएगी। इसके जो 5,000 रुपये की इनकम है, इससे कोई पेंशन, बहुत बड़ी पेंशन की रेगुलर मंथली इनकम होने से फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपये बहुत कम इनकम है। तो अब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इनकम को भी बढ़ा पाएँ। तो दूसरा जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो SIP का ऑप्शन है। तो अब हम क्या करते हैं कि पैरेलली इसी प्लान के साथ में एक 10 साल के लिए SIP स्टार्ट करते हैं और SIP का अमाउंट सेलेक्ट करते हैं 4,100 रुपये, ताकि जो हमारा मंथली बजट है वो 10,000 रुपये के अंदर अंदर आ जाए। अब ये जो भी इन्वेस्टमेंट का जो बजट है वो मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिया है, आप इस अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी रिटर्न इम्पैक्ट करेगी। और अगर आप 10 साल के लिए ये 4,100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल के बाद
अगले 3 सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो जीवन उत्सव है उसमें भी आपको 10 साल ही इन्वेस्ट करना है और वो 13वें साल से आपको इनकम देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम 10 साल तक ही इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद 3 साल के लिए अपने सारे कॉर्पस को उसी फंड में छोड़ देते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं SWP ऑप्शन को। तो 13वें साल से जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है उसका हम सहारा लेते हैं। यहाँ पर 10 साल से लेके 13 साल तक आपका पैसा म्यूचुअल फंड में पड़ा रहा है SIP के ज़रिए, तो उसमें अगर हम ये मानते हैं कि 10 से लेके 12% तक की आपको रिटर्न आई, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, इसमें कोई भी रिटर्न फिक्स नहीं होती है। ये अजम्पशन है, माना जाता है कि इतने टाइम में इतनी रिटर्न आ जाएगी, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप जब भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार ये सारे इसके रूल्स रेगुलेशन को, आप टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लें और किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र के थ्रू ही अपनी अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें तो वो बेहतर रहेगा। तो अगर 10 से 12% की हम रिटर्न इससे उम्मीद करते हैं, हम मानते हैं कि 10 साल तक जो हमने SIP इन्वेस्ट करी उससे हमें 12% की रिटर्न आ गई और हमने जो 3 साल के लिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया, वहाँ पर उसने हमें 10% की रिटर्न दी, तो लगभग जो हमारा कॉर्पस बन जाएगा अंदाज़न वो बन जाएगा 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए को अब हम कर देंगे SWP में इन्वेस्ट। सिस्टमैटिक विड्रॉल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और हम 10,000 रुपये महीना विड्रॉ करेंगे। सारा पैसा म्यूचुअल फंड में एज इट इज पड़ा रहेगा और 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर देंगे, विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे मंथली। तो 5,000 रुपये हमें LIC के जीवन उत्सव से मिल रहा है पर मंथ और 10,000 रुपये हमें इस SWP ऑप्शन से मिल रहा है। तो जो मंथली हमें रिटर्न मिल रही है वो हमें 15,000 रुपये मिल रही है और इस 15,000 की रिटर्न को लेने के लिए हमने 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया था 10 साल तक। इन्वेस्टमेंट हमने केवल 10 साल किया है। अब हमें जो रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी अगले 22 साल तक, क्योंकि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 80 साल मानी गई है कि आदमी का जो एवरेज ज़िंदा रहने की जो उम्र है वो 80 साल तक है। तो हम 80 साल तक का ही प्रोविज़न कर रहे हैं। तो 80 साल में क्योंकि हमें 58 साल से ये इसमें इनकम मिलना स्टार्ट हो गई, तो अगले 22 सालों तक अगर हम ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो ये 12,000 रुपये हमारे तब पूरे ख़त्म हो जाएंगे और हमें पूरा 22 साल तक एक रेगुलर इनकम मिलती जाएगी और वो इनकम हमें 5,000 रुपये जीवन उत्सव से और 10,000 रुपये हमें इस SWP ऑप्शन से मिल रही है। तो 80 साल के बाद अगर हम आगे आदमी जीवित रहता है कोई व्यक्ति, तो उनको जो जीवन उत्सव की इनकम है 5,000 रुपये वो कंटिन्यू उनको मिलती रहेगी और ये जो SWP की इनकम है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो भी कॉर्पस है वो ख़त्म हो गया है। तो जो SWP की में जो रिटर्न है उस रिटर्न को भी हमने ये माना है कि ये 9% की रिटर्न हमें देगा। तो ये रिटर्न यहाँ पर भी रिटर्न ये फ्लैक्चुएट करेगी। तो क्योंकि ये लंबे टाइम का है, 22 साल तक हमको पैसा हमारा इन्वेस्ट रहेगा, तो हम ये मान रहे हैं कि लगभग 8, 9, 10% तक की हमें रिटर्न आ सकती है। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि अगर रिटर्न बढ़ गई है तो ये जो आपका कॉर्पस है ये आपका बढ़ जाएगा, मतलब आपको रिटर्न और वापस भी मिल जाएगा पैसा या और लंबे टाइम तक भी चल जाएगा। और अगर 9% भी एवरेज रही तो ये इस पूरे 12 लाख रुपए को 10,000 रुपये मंथली विड्रॉ करने पर ख़त्म होने में 22 साल लगेंगे। और उसके बाद जो LIC का जीवन उत्सव प्लान है वो 5,000 रुपये आपको रेगुलर इनकम देता रहेगा। और उसके बाद जब भी आदमी दुनिया छोड़ेगा तो 8,40,000 रुपये अपने नॉमिनी को देकर चला जाएगा। ये उसका जो जीवन उत्सव का जो लाइफ कवर वाला जो ऑप्शन है वो बेनिफिट है, वो काम करेगा। और आदमी जब तक भी इस दुनिया में उनको ये पैसा मिलता रहेगा और उसके बाद ये 8,40,000 रुपये अपने नॉमिनी को दे जाएगा और ये नॉमिनी के लिए भी एक फंड्स या उनके लिए रेगुलर इनकम का प्रोविज़न वो इस पैसे से उसके बाद कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन है जो एक रिटायरमेंट के विकल्प के तौर पर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसी हिसाब से आप भी अपने लिए प्लान को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपके लिए क्या इनकम बनेगी और आपकी एज इस एग्जांपल से अलग है और आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डिफ़र करता है, तो आप उसके लिए मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। हम 1-to-1 आपके लिए एक सूटेबल प्लान डिस्कस कर सकते हैं। तो समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।